सो हाय गाइस, हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अनिल। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसे स्कैम के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो अभी टेलीग्राम पे लेटेस्ट स्कैम है। ठीक है। और इसमें बेचारे कई लोग फंस भी गए होंगे। तो और मैंने इस स्कैम को लेके ना यूट्यूब पे, गूगल पे काफ़ी सर्च किया, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इस स्कैम को लेके अभी किसी भी पर्सन ने वीडियो नहीं बनाया हुआ है। ठीक है। और मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ यार, लेकिन मैंने ये स्कैम देखा कि ये हो रहा है, तो मेरे को लगा कि सबको इन्फॉर्म तो करना ही चाहिए, एटलीस्ट इतना तो रिस्पॉन्सिबल सभी को होना चाहिए। तो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है। इसका नाम देख लो आप, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखो 14970 NZ गोल्ड मार्चेंट्स। ठीक है। NZ गोल्ड मार्चेंट्स, इसका फुल फॉर्म है न्यूजीलैंड गोल्ड मार्चेंट्स। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि स्कैम कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले एक लड़की का मैसेज आता है, कन्विका। ओके, इट्स कन्विका। और ये इमेज भी पता नहीं सही है या गलत है, डोंट नो। इसका मैसेज आता है कि भाई वी आर ऑफरिंग अ न्यू वीकेंड स्टाफ शेयर, तुम जिसमें 1000 से 2500 कमा सकते हो। ठीक है। तो मैंने रिवर्ट किया, ओके 29 एज, सिटी, यही सब डिटेल्स पूछी, जॉब करते हो, क्या करते हो एंड ऑल। फिर इसने बोला कि ऑसम, आवर स्टाफ विल कॉन्टेक्ट यू एज सून एज पॉसिबल, थैंक यू। ठीक है। अभी नीचे एक मैसेज और डाला है मैंने, वो बाद में बताऊंगा मैंने क्या डाला है, वो सरप्राइज़ है इन लोगों के लिए। तो इतना इससे बात हुआ। फिर इसने बोला कि भाई मेरा स्टाफ आप लोगों से कांटेक्ट करेगा। फिर अपन आते हैं यहाँ बैक, सॉरी अपना, सॉरी क्या हो गया। फिर इसने बोला कि भाई मेरा स्टाफ कांटेक्ट करेगा तुमसे और आगे वो बताएगा सारा काम। ठीक है। फिर मैं यहाँ आता हूँ अपना यहाँ पे। तो ये है कन्विका के बाद जिसका मैसेज आया था, मतलब कन्विका ने इसको मेरा नंबर दिया कि भाई ये इसको काम करना है, इससे बात कर लो। ठीक है। तो ये अदिति का मैसेज आया कि हाय आई एम अदिति, कन्विका ने मेरे को नंबर दिया है और मेरे को आपको कम्युनिकेट करना है सारा इन डीप, सारी चीज़ें बतानी है कि क्या है। तो उसने बताया कि वी आर वर्किंग फॉर NZ गोल्ड मार्चेंट्स इंटरनेशनल कंपनी। ठीक है। NZ गोल्ड मार्चेंट्स इंटरनेशनल कंपनी, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यूजीलैंड गोल्ड मार्चेंट्स इंटरनेशनल कंपनी। ठीक है। हमारी कंपनी गोल्ड और सिल्वर मैन्युफैक्चर करती है ना, बाय सेल करती है। एक कंपनी है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड गोल्ड मार्चेंट्स के नाम से सही में है एक कंपनी, मतलब यहाँ पे वो लोग इसका नाम गलत यूज़ कर रहे हैं, बाकी वो कंपनी है। ठीक है। उस कंपनी से मैंने मतलब बात भी की है, बाद में तो मैं बताऊँगा आगे। अब यहाँ पे ये बोलती है कि भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब नो नीड टू पे एनीथिंग, ना तो आपको कोई अमाउंट पे करनी है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे आपको 10 से 15 मिनट रोज़ देने हैं और आप 2800 रुपये तक कमा सकते हो। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, करके देखते हैं। तो उसने बताया कि भाई आपको क्या करना है कि 20 ऑर्डर लगाने हैं रोज़ न्यूजीलैंड गोल्ड मार्केट की इंटरनेशनल वेबसाइट पर। ठीक है। ये जो बोल रही है ना कि इंटरनेशनल वेबसाइट, इनका खुद का बनाया हुआ पोर्टल है वो, है ना। वो पोर्टल आप देखते से समझ जाओगे कि यार ये क्या है, मतलब इनका खुद का बनाया हुआ है स्कैमर्स का। ज़्यादा बजट भी इन्होंने नहीं लगाया है, क्लियरली उसमें बताऊँ मैं तो ऐसा करके इसका कहना है कि भाई इंटरनेशनल वेबसाइट है और उस पर आपको 20 ऑर्डर लगाने हैं रोज़, खरीदने और बेचने के। ठीक है। तो मैंने ठीक है यार, समझ गया मैं काम, तो है ना। तो उसने बोला कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट भेजूँगी, आपको इसकी स्टेप फॉलो करनी है। मैंने बोला ठीक है। तो इसने बोला कि देखो ये लिंक भेजी उसने, ये जो लिंक भेजी है ना, ये उसने जो इन्होंने खुद का पोर्टल बनाया हुआ है ना, उसकी भेजी है। ठीक है। ये इन्हीं का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, पोर्टल है ना। तो ये भेजा इन्होंने और उसमें मेरा आईडी पासवर्ड बना के दिया, है ना। फिर उसने बोला कि आपको 20 ऑर्डर लगाना है। तो मैंने पूछा कि भाई कैसे लगाना है 20 ऑर्डर। फिर उसने सारी स्टेप बताई, कुछ भी नहीं, नॉर्मल सारी सी स्टेप्स थी, वो मैं बताना भी नहीं चाह रहा यहाँ पे। और ये इस अकाउंट डिटेल्स वहाँ पे शो करता है। तो जैसे ये बीट रिडम दिख रहा है ना आपको 10,000, जब फर्स्ट टाइम ये लोग सिखाते हैं ना, मतलब जब फंसाते हैं फर्स्ट टाइम, तो ये 10,000 रुपये ये लोग अपनी तरफ से देते हैं आपके अकाउंट में, कि ताकि आप कैसे क्या करना है आप सीख जाओ। ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो इसने बोला है कि ये बीट रीडी में 10,000 रुपये मेरी कंपनी देती है जो न्यू मेंबर होते हैं उनको। तो मैंने बोला ठीक है भाई।
तो फिर इसने आगे सारी स्टेप्स बताई, मैंने सारी ऑर्डर लगा दिए, मतलब सारे 20 बीड लगाने को बोला था। बीड मतलब प्रोडक्ट वहाँ पे दिखते हैं, उसको बाय करना रहता है और सेल आउट करना रहता है, बस इतना करना रहता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि चलो यार ठीक है। तो ये 20 टाइम बीट लगा दी अपन ने, काम ख़त्म। फिर इसने बोला कि यहाँ आपको सर कोई डायमंड बीड या कुछ ज्वेलरी बॉक्स ओपन होके आया था क्या? तो फर्स्ट टाइम जब मैं कर रहा था तो मेरे को आया था एक बॉक्स, लेकिन मैंने उसको चूज़ नहीं किया। ठीक है, वो ये सिखाना चाह रहे थे ये लोग मेरे को तभी, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज़ पर, मैंने उसको इग्नोर कर दिया था। तो मैंने सिंपल लिख दिया कि डिडंट रिमेंबर। और फिर यहाँ पे मेन बैलेंस में जब सारे ऑर्डर लग गए, मतलब 20 ऑर्डर लगाने थे, 20 ऑर्डर लग गए, जो इन्होंने 10,000 रुपये दिए थे वो हो गए ज़ीरो। वो मेन बैलेंस हो गया मेरा 1200 रुपये। मेन बैलेंस मतलब 1200 रुपये प्रॉफिट। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अगर ऐसा कोई बॉक्स वगैरह आता है डायमंड बीट का तो आप एक्स्ट्रा रिवॉर्ड जीत सकते हो। ठीक है, बोले वो रेंडमली आता है, वो मतलब हमारा क्रिएट किया हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पूरा पोर्टल इन्हीं का क्रिएट किया हुआ है, उसमें सारी चीज़ें इन्हीं की क्रिएट की हुई हैं। ठीक है, फंसाने के लिए। तो बोलते कि आप लकी होंगे तो मिलेगी। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर 1200 रुपये उसने बोला कि ये कमीशन 1200 रुपये है, आप इसको कैश आउट कर लो, आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो मैंने कैश आउट की प्रोसेस बताई, इसने वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर वगैरह ऐड करना रहता है, मैंने कर दिया था और 1200 रुपये विड्रॉ मार दिए। तो 30 मिनट बाद मेरे को 1200 रुपये आ गए थे मेरे अकाउंट में, जीनियनली आ गए थे भाई, है ना। तो मेरे को ये लगा कि यार फ़ंड भी ऐड नहीं करना है, कुछ करना भी नहीं है, 1200 रुपये कमा लिए अपन ने तो आज, तो मेरे को अच्छा लगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है देखते हैं नेक्स्ट डे। फिर नेक्स्ट डे आई है कि सर चलो मैं आगे की स्टेप आपको एक्सप्लोर कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना। तो ये सब बातें चल रही थी और फिर ये बता रही थी कि कैसे कैसे क्या करना है आगे अपन को। तो फिर जब मैं बीट कर रहा था, मतलब जब सेकेंड डे मेरे को स्टार्ट करना थी बीटिंग, तो उसने बताया कि सर आपको याद है कि जब बीट रिडम पॉइंट्स बताया था मैंने आपको, मतलब जो 10,000 रुपये इन्होंने फ्री दिए थे ना, ये उसका बताना चाहती है ना, कि 10,000 आपको फ्री दिए थे हमने, याद है क्या सर आपको? तो मैंने हाँ भाई याद है। तो बोले कि वो 10,000 अब हम फ्री नहीं देंगे। तो हमने बोला ठीक है मत दो। तो ये बोले कि ठीक है, मतलब मैं मजाकिया तौर पे बता रहा हूँ। फिर ये लोग एक ही टाइम फ्री देते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइम पे इसने बोला कि अब आपको फ़ंड ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने मना कर दिया था कि भाई मेरे पास तो नहीं है पैसे, मैं नहीं कर सकता, है ना। ये देखो मैंने तो बोल दिया था कि मेरे अकाउंट में 1500 रुपये हैं बस। तो उसने बोला कि इतना इतना अमाउंट ऐड करना रहेगा, इतना इतना प्रॉफिट होगा सर, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो कंपनी के बारे में, और वर्किंग आईडी में ऐड करना है आपको, अमाउंट हमको थोड़ी देना है, ये सब करके फंसाने के चक्कर की है। ठीक है, तो मैंने बोला कि मैं फ़ंड मांगता हूँ फ्रेंड से बस। फिर उसने बोला कि सर आज डिस्काउंट चल रहा है, तो 10,000 की जगह आपको 7,000 ही ऐड करना है। तो ठीक है, अब इन्होंने जो ग्रुप बनाया हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, उसमें ऐड हूँ मैंने अभी शायद दिखाया नहीं है आपको, तो दिखा दूँगा, या दिखा दिया है वैसे मैंने शायद। तो उस ग्रुप में भाई इनके मेंबर्स हैं सारे बनाए हुए, तो उसमें आधे से ज़्यादा नकली ही हैं, जो कि डालते हैं स्क्रीनशॉट बना बना के कि ये देखो आज मैंने इतना अमाउंट ऐड किया था यार, मेरे को तो इतना प्रॉफिट हुआ, ऐसे करके एक दूसरे को बढ़िया सेलिब्रेट करते रहते हैं कि वाह तुमने तो इतना प्रॉफिट कमा लिया, कॉन्ग्रेट्स, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल चूतिया बनाने के लिए, सीधी बात। ठीक है, तो सेकेंड डे इसने मेरे को बोला कि भाई आपको 7,000 ऐड करने हैं, 3,000 कंपनी देगी और आपके 10,000 हो जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है मैं करना चाहता हूँ। फिर उसने बोला कि इसके लिए आपको मेरी टीम मेंबर में है फाइनेंशियल एडवाइज़र, उनसे बात करनी है, और ये मैसेज दिया कि मेरे को मेरे अकाउंट में 7,000 रिचार्ज करने, ये मेरा आईडी है और आप इस फाइनेंशियल एडवाइज़र को मैसेज कर दो। तो मैं सीधा जाता हूँ फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास में, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, अभी वर्किंग नहीं हो रहा है, ये रही फाइनेंशियल एडवाइज़र। ठीक, ये फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास गया मैंने बोला कि भाई ये मेरा आईडी है और मेरे को 7,000 रिचार्ज करना है। उसने बोला ठीक है मैं आपको अकाउंट नंबर दे रही हूँ। ठीक है, और अब देखो ये जो अकाउंट नंबर दिया है ये जसराज करके किसी का है और ये सेविंग अकाउंट है। ठीक है, और इन्होंने जो ग्रुप बना रखा है ना, उसमें इन्होंने बोला है कि हम मर्चेंट अकाउंट यूज़ करते हैं, ना कि सेविंग अकाउंट। ठीक है,
क्लियरली वहाँ पे झूठ बोला है इन्होंने, ठीक है, चूतिया बनाने के लिए। और ये सेविंग अकाउंट है, ठीक है। फिर भी मैंने 7,000 रुपये कर दिया, क्योंकि मैं भी कम नहीं हूँ भाई, तो 7,000 रुपये कर दिया ऐड। और फिर ऐसा है कि 7,000 जब मैंने ऐड किया तो मेरे को प्रॉफिट देखो यहाँ पे सब बीट वगैरह लगाने के बाद, सारी स्टेप करने के बाद 12,750 रुपये का अमाउंट आया। मतलब कितना प्रॉफिट हुआ मेरा, मैंने लगाया था 7,000 और मेरे को अमाउंट मिला मेरे अकाउंट में 12,750 रुपये। तो मेरे को ऑन एन एवरेज 5,750 रुपये समथिंग प्रॉफिट हुआ, है ना। तो ये लोग ऐसे करके फंसाते हैं। अब जब थर्ड बीट आई, मतलब थर्ड डे आया, ये तो फर्स्ट डे हो गया। फर्स्ट डे हो गया मतलब जब 1,200 रुपये मिले थे, सेकेंड डे मेरे को 7,000 रुपये ऐड किए मैंने, तब मेरे को 5,750 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब मैं थर्ड डे पे आ रहा हूँ, ठीक है, थर्ड डे का बता रहा हूँ। थर्ड डे पे आया भाई, मैं थर्ड डे पे आया और फिर यहाँ पे इन्होंने मेरे को बोला कि मैंने इनको मैसेज किया कि मेरे को फंड ऐड करना है, मेरे को मतलब आगे का टास्क करना है थर्ड डे वाला। तो उसमें बोला कि ठीक है, आप मैसेज अकाउंट दे रही हूँ, ये अकाउंट डिटेल दिया। तो देखो ये भी सेविंग अकाउंट है क्लियरली, ठीक है, आप फ़ंड ऐड कर दो। तो मैंने सेविंग अकाउंट में फ़ंड ऐड कर दिया 10,000 रुपये, ठीक। ये 10-10 के 2 स्क्रीनशॉट है, तो कंफ्यूज मत होना, ये 10,000 ही किए हैं मैंने, सिर्फ 10,000 ऐड किए। उसके बाद बोला कि ठीक है तुम बीट लगाओ भाई। अब मैं बीट लगा रहा था ना जब उनके सिस्टम में, तब मेरे को एक एरर आता है, ये एरर है जिसमें लिखा होता है कि भाई 6,141 रुपये तुमको कमीशन मिलेगा ये सेल करने पे, ठीक है। जब आप बीट लगाते हो ना इनके पोर्टल में, तब वहाँ पे आपको अमाउंट शो नहीं करता है। जब आप सिलेक्ट कर लेते हो उस प्रोडक्ट को, मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट आपके सामने आया और आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, तब आपको उसको बेचना ही पड़ेगा। वहाँ पे प्राइस भी शो नहीं करता है वो, जब आप ख़रीद लेते हो ना उसके बाद में वो शो करता है। तो ये ऐसे फंसाते हैं, ठीक है। अब मैंने ख़रीद लिया भाई, तो यहाँ पे देखो 6,141 रुपये का कमीशन मिलेगा और प्राइस जो है वो 34,121 रुपये है, और उसका सेल अमाउंट 40,262 रुपये है। तो अब मैंने तो 10,000 ही ऐड किए थे। तो देखो इसने मेरे को बोला कि भाई ये डायमंड बीट मिली है तुमको, ज़्यादा प्रॉफिट होगा और तुमको 23,613 रुपये ऐड करना रहेंगे इस प्रॉफिट के लिए, अगर प्रॉफिट कमाना है तुमको तो। और 100% गारंटी कि तुम अपना फुल अमाउंट ऐड हो जाएगा, फुल अमाउंट तुमको मिल जाएगा। तो मेरे को 1,200 रुपये देखो पहले दिन आ गए थे, दूसरे दिन मेरे को 5,750 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो भाई थर्ड डे भी मैं क्लियरली फंस गया यार। देखो तो मेरे को चूतिया समझो या कुछ भी समझो, थर्ड डे भी मैं फंस गया। और मैं फंसा नहीं हूँ अभी, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मतलब मैंने कर दिया था अमाउंट पे, इसलिए। तो ये अकाउंट दिया देखो उसने रमन चरक का, ठीक है, सेविंग अकाउंट। ये रमन चरक जो है ना, इसके अलग अलग अकाउंट हैं, और SBI में भी है, एक्सिस में भी है, और ये इन्हीं में से कोई एक इंसान है रमन चरक, ठीक है, इसके अमर्स में से ही। तो इसने अकाउंट दिया, मैंने फ़ंड ऐड किया 23,613। उसके बाद इसने बोला कि ठीक है सिस्टम वेरीफाई कर रहा है, पेमेंट आ गया है, तुम बीट लगाओ। फिर मैंने 20 लगा दिए बीट। फिर उसने बोला कि वापस से आगे के बीट लगाओ, मतलब एक दिन में 2 सेट करना होते हैं, ठीक है। 20 बीट का एक सेट होता है, तो 2 सेट करने होते हैं, मतलब टोटल 40 बीट। और 20 बीट के बाद, एक सेट के बाद इनको मैसेज करना होता है, ये रिन्यू करती हैं उसको, मतलब फिर से आगे का सेटअप करती हैं कि कैसे फंसाया जाए, ठीक है। तो मैंने किया भाई, और मैंने थर्ड डे बता रहा हूँ, ठीक है, ये थर्ड डे है मेरा। तो ये लोग थर्ड डे नहीं फंसाते हैं, ये लोग फंसाते हैं चौथे दिन से। फर्स्ट डे 1,200 दे दिए, सेकेंड डे दे दिया अपने को 5,750, और थर्ड डे भी ये आपको प्रॉफिट देंगे। ये फंसाएंगे आपको चौथे दिन से, ठीक है। थर्ड डे भी इन्होंने मेरे को देखो मेरा प्रॉफिट दे दिया। 10,000 मैंने लगाया था, और उसके बाद में 23,613 मैंने लगाया। तो कितना हो गया मेरा, 33,613 रुपये मैंने लगाया, और मेरे को अमाउंट देखो प्रॉफिट मिला 42,691। तो ऑन एन एवरेज मेरा 9,000 रुपये प्रॉफिट मिला मेरे को थर्ड डे। मतलब पहले दिन 1,200 रुपये, सेकेंड डे 5,750, और थर्ड डे 9,000 कुछ अप्रॉक्स मेरे को प्रॉफिट दिया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अब जहाँ पे फंसाते हैं ना ये लोग, वहाँ पे ले चलता हूँ सीधा मैं चौथे दिन पे, ठीक है। चौथे दिन ये लोग जब बीट करवाते हैं, तब वहाँ पे अब देखो 3 दिन मैंने बीट किया,
मेरा कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो मैं कितने प्रॉफिट में था, 1200 रुपये, 5750 रुपये प्लस 9000। तो ऑन एन एवरेज मैं था अराउंड 14-15 हज़ार रुपये समथिंग प्रॉफिट में। मैं अभी जोड़ नहीं रहा हूँ, मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं, लेकिन मैं 14-15 हज़ार रुपये 3 दिन में कमा चुका था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार करते हैं, 10,000 रुपये इसी में से जाएगा जो भी जाएगा। तो चौथे दिन भी मैंने सीधा 10,000 रुपये फ़ंड ऐड किया और इनको बोला कि मेरे को बीट लगानी है। अब सीधा मैं चौथे दिन पे ले चलता हूँ। ठीक है, अब जब चौथे दिन मैं बीट लगा रहा था ना, तब देखो इसने मेरे को देखी दी डायमंड बीट। ये देखो चौथे दिन का बता रहा हूँ, ये डायमंड बीट दे दी 50,400 रुपये की। 10,000 रुपये मैंने ऑलरेडी ऐड किए थे। और जब मैं परचेस कर रहा था, मतलब जब बीट लगाते हैं तो बीट लगाना यही होता है कि भाई तुमने माल ख़रीदा और बेचा। तो मैंने जब बीट लगाते हैं ना, तब वहाँ पे प्राइस शो नहीं करता है। जब आपको सेल करना होता है ना, तब प्राइस शो करता है। तो जब मैंने परचेस किए, मतलब बीट लगा रहा था और सेल करते टाइम देखो ये आ गया मेरे को 50,400 रुपये का तुम्हारा कमीशन रहेगा और 2,80,000 3,30,000 रुपये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ देखो ये कैलकुलेशन करके भेजेगी महारानी अब कि भाई ये भी तुम्हारी चेत गई यहाँ, तो तुमको 6 गुना प्रॉफिट मिल रहा है और बस तुमको इतना करना है कि 83,832 रुपये तुमको तुम्हारे फ़ंड में ऐड करना है। तो यहाँ भाई मेरे को क्लियरली ये चीज़ समझ आ गई थी कि ये लोग ना ट्रैप कर रहे हैं लोगों को। ट्रैप कैसे कर रहे हैं कि रोज़ अमाउंट बढ़ाते जाएंगे ये लोग कि इतना इतना अमाउंट तुमको ऐड करना है, बढ़ा के रोज़ नए नए टास्क के रूप में। और जिस दिन ऐसा अमाउंट आ गया कि तुम यार तुम्हारे पास फंड ही नहीं है और तुम पे ही नहीं कर सकते हो, तो उस दिन तुम क्या करोगे, लोगों से उधार लोगे और फिर करोगे, फिर ये लोग तुमको प्रॉफिट दे देंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ना कि तुम्हारे पास उतना अमाउंट रहेगा ही नहीं, तुम उधार भी ले लोगे ना तो उतना अमाउंट नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं तो नहीं कर पाया था ये 83,000 रुपये जो है, मैं तो किसी से मैंने मांगा ही नहीं पहली बात तो। मेरे को पता था कि मैं इतना अमाउंट किसी से लूँगा और उधार लेना और चुकाना ये मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है और मैं ऐसी लाइफ जीता भी नहीं हूँ। तो मैंने तो बोला कि तुमने बोला था कि डायमंड बीट जो होती है सिर्फ एक ही बार आती है। तो यहाँ पे ये देखो क्या बोल रही है कि मैंने आपको बोला था कि एक सेट में एक बार आती है। तो ये तो आपको समझना चाहिए था कि 2 सेट है तो 2 बार आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलना चाहती थी कि ये तो आपकी गलती है, हमारी गलती ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियरली यार दोस्तों ये समझाना चाहता हूँ कि ये ट्रैप है। ठीक है, ये ऐसा ट्रैप है कि यहाँ पे आपको लगेगा कि ये आपकी गलती है, लेकिन ये आपकी गलती नहीं है भाई। ये फंसा रहे हैं आप लोगों को। ये ऐसा अमाउंट आप लोगों को देंगे ना डायमंड बीट के बोल के कि आपको 6 गुना प्रॉफिट मिल रहा है इस बीट में, तो आप फंड ऐड करो और आप फ़ायदा उठा के ले जाओ। ऐसा है इनका ट्रैप। ठीक है, वो आपसे सिर्फ फंड ऐड कराते जाएंगे। अभी भी मैं यहाँ पे अगर 83,000 रुपये पे कर देता ना, तो मेरे को फिर से ये लोग डायमंड बीट दे देते और बोलते कि सर ये तो फिर आपकी चेत गई, आप फिर से फंड ऐड करो, हम तो मतलब आपको करोड़पति बना के छोड़ेंगे। तो भाई ये ट्रैप है, फुल्ली ट्रैप है। ये लोग चाहते हैं उस अमाउंट तक आपको ले जाना जहाँ पे आप पे ही नहीं कर पाओ, और आपके अमाउंट सेविंग आप सोचो कि आपने 1 लाख रुपये पूरा फंसा दिया इसमें और फिर 50,000 रुपये और मांग रहे हैं आपसे, तो आप कैसे करोगे यार जब आपके पास है ही नहीं। तो और जो 1 लाख रुपये आपने लगाया है वो आपका पूरा बर्बाद चले जाएगा। ये लोग बोलेंगे कि भाई हमने तो आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इतना डायमंड बीट आती है और आपको फंड ऐड करने की ज़रूरत होती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला कि ये तो आपकी गलती है ये ऑल। मैंने बोला कि भाई मेरा पैसा 40,000 रुपये रिफ़ंड कर दो। मतलब मेरे अकाउंट में जो था अर्निंग 40,000 रुपये, मैंने बोला कि मेरे को रिफ़ंड कर दो, मैंने तो उधार लेके किया है 10,000 रुपये, ये ना वो। तो क्लियरली ये बोल रही है कि यहाँ पे रिफ़ंड का कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको अमाउंट ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ऐसा है कि ये फंसाते हैं आप लोगों को। अगर आप जैसे मान लो 10,000 ऐड किया आपने, ठीक है, अब आपको डायमंड बीट आ गई और डायमंड बीट में आपने 50,000 रुपये ऐड करने को बोल दिया उन्होंने, तो आपने 50,000 रुपये भी कर दिए। तो 50 और 10 आपने पहले किए थे, आपके हो गए 60,000। फिर आपको सेकंड सेट में डायमंड बीट दे दी और उसमें बोल दिया कि भाई आप 83,000 रुपये ऐड करो, जैसा इन्होंने मेरे को बोला। तो भाई 83,000 रुपये आप कहाँ से करोगे? मतलब मैं तो इतना रईस नहीं था, हम आप लोगों का नहीं पता, आप लोग फंस जाओ, आप बड़े बाबा इतना अमाउंट आप शायद कर पाओ, मैं तो नहीं कर सकता था। मेरे को यही समझ आ गया कि ये लोग ट्रैप कर रहे हैं लोगों को।
उस अमाउंट तक ले जा रहे हैं जहाँ पे एक आदमी की लिमिट ख़त्म हो जाए पूरी, कि भाई अब मैं पे ही नहीं कर सकता। तो वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा जो पैसा तुमने ऐड किया इनके पोर्टल में, वहाँ पे तुम खुद विड्रॉ कर ही नहीं सकते हो। विड्रॉल ये जो हैं ये लोग सेविंग अकाउंट से करते हैं अपने लोगों को ट्रांसफ़र। तो ये पूरा ट्रैप है, ठीक है। ये उस अमाउंट तक ले जाते हैं जहाँ बंदा पे ही नहीं कर पाए, और वहाँ पे बंदा समझता है कि यार अब तो अमाउंट ही नहीं है, मैं पे ही नहीं कर सकता, मेरा पूरा पैसा डूब गया, ठीक है। तो ऐसा करके ये लोग ट्रैप कर रहे हैं, जहाँ पे मान लो दिन भर के इन्होंने यार 2 लोगों को भी फंसा लिया, और 2 लोगों से भी 60-60 हज़ार रुपये कमा लिए। तो कितना हो गया 60-60, 1,20,000 रुपये कमा लिए भाई इन लोगों ने एक दिन में। आप सोच रहे हो, अपन साला मैं रोज़ मतलब ऑफिस जाता हूँ, 700-800 रुपये रोज़ की सैलरी है मेरी, और देख रहे हो ये 1,20,000 रुपये कमाना इनके लिए कितना आसान हो रहा है। तो ये फुल्ली ट्रैप है, ठीक है। अब मैं इनका जो ग्रुप बना हुआ है वो भी दिखाता हूँ, मैंने शायद दिखाया हो पहले आपको। ये ग्रुप बना है इनका 14970 NZ गोल्ड मार्चेंट्स, न्यूजीलैंड गोल्ड मार्चेंट्स इसका फुल फॉर्म है। और न्यूजीलैंड में एक कंपनी है न्यूजीलैंड गोल्ड मार्चेंट्स, जिनसे मैं बात भी कर चुका हूँ ईमेल करके। बाकायदा मैंने उनको ईमेल किया कि भाई ये टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना हुआ है, और इन्होंने जो पोर्टल दिया था ना मेरे को, तो मैंने उसकी लिंक भी डाली कि ये लोग हैं और ये तुमसे एसोसिएट हैं क्या, या ये फ्रॉड है। तो उन्होंने क्लियरली मेरे को ईमेल पे रिवर्ट किया कि दे आर नॉट एसोसिएट विथ अस, और ये फ्रॉड हैं ये लोग, ठीक है। उन्होंने क्लियरली मेरे को इन्फॉर्म भी किया मेल में। लेकिन जब तक ऐसा है कि 10,000 रुपये तो जेब से लग ही गए थे, और अमाउंट भी लग गया था जेब से, तो फिर भी मेरा लॉस नहीं हुआ। बाकी ये ट्रैप है पूरा, जो आप लोगों के साथ हो सकता है, तो गलती से भी ये चीज़ नहीं करना आप लोग। मैं तो बच गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सतर्क रहो, और बिल्कुल भी अपन को ये चीज़ नहीं करनी है ना। और इसमें जो एडमिन है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो ये अथीरा करके एडमिन है ना, ये अनंतन, प्रबित्रा, ये अभिनव त्यागी, ये नवीन, सूरज, अमनदीप, परमिंदर इज़ अ ऑनर शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको देख लो एक बार। ये है परमिंदर मैडम जो ओनर शो कर रहा है, स्कैम की ओनर है ये। ऑनर तो इतने प्राउडली है, स्कैम की ओनर है, बताओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग इस स्कैम में हैं, इतना तो पता है। और बाकी भी हो सकते हैं, ये जो दिख रहे हैं ना ये मेंबर्स, इनमें से मोस्टली मेंबर ऐसे हैं जो बेचारे इसमें फंस गए हैं और इसी का एक हिस्सा बन गए हैं, ऐसे हैं लोग। और नकली स्क्रीनशॉट डालते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, सक्सेसफुली पेमेंट 600-500 रुपये मैंने रिचार्ज किया। ये देखो मेन बैलेंस 12,300। ये देखो मैं बताता हूँ आगे भी आपको। ये देखो भाई 1,29,39,643 रुपये कमाए, थैंक यू ऑल, कॉन्ग्रेट्स, है ना। ये देखो ये मैंने इतना पैसा कमाया, अराइव्ड सक्सेस, टाइम टू इन्जॉय, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये इन्हीं के खुद के स्क्रीनशॉट बनाए हुए हैं, और इन्हीं के मेंबर्स हैं, ये सब स्कैमर्स ही हैं, ठीक है। तो इस जाल में बिल्कुल भी मत फंसना, पूरा पैसा डूब जाएगा आपका। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लोग पूरा पैसा खा जाएंगे आपका, है ना। आपकी रोने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये नया स्कैम है जो टेलीग्राम पे चल रहा है। मैं टेलीग्राम यूज़ भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ऑफिस के काम से चालू किया था मैंने, और ऐसा सब मैंने देखा, तो भाई मैंने तो हाथ जोड़ लिया है। तो मैं आप लोगों को भी बस ये इन्फॉर्म करना चाहता था। तो इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस जाल में ना फंसे, और आगे आप लोगों के दोस्तों या सबको इन्फॉर्म करें कि ऐसे किसी ट्रैप में नहीं फंसना है, ठीक है। और ये वीडियो मेरा बनाने का असली रीज़न ये है कि मैंने गूगल पे सर्च किया और यूट्यूब पे सर्च किया, ये जो स्कैम जिस नाम से ये लोग स्कैम कर रहे हैं, न्यूजीलैंड गोल्ड मार्चेंट, मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया, गूगल पे भी सर्च किया। तो यार स्कैम का एक भी वीडियो नहीं है, किसी ने भी नहीं बनाया हुआ है। एक शॉर्ट बना हुआ था बस, एक शॉर्ट एक भाई ने बनाया हुआ था, और उस शॉर्ट में भी ना कुछ ढंग से उन्होंने अपडेट नहीं डाली थी, और वो शॉर्ट भी नहीं आता है सर्च करने पे। मतलब मैंने ये समझ लो कि एक भी वीडियो बना ही नहीं है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, ताकि
एज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मेरे को लगता है कि सबको ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई ये स्कैम है और इसमें नहीं फंसना है किसी को भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, इतना टाइम आप लोगों ने दिया, और थैंक यू सो मच।